जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा के जरिए गौ रक्षा के मुद्दे को केंद्र में रखा है और घोषणा की है कि बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया है कि वे स्वयं इन गौ भक्त प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और सनातनी हिंदुओं से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए गौ भक्तों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। ये यात्रा बिहार में सनातनी धर्म की रक्षा और गौ संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसी यात्रा के दौरान कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। उन्होंने गौरक्षा को केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि हमारे समाज और संस्कृति की आधारशिला बताया। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को अपना बहुमूल्य वोट दें जो गौरक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हों। सब हिंदुओं को अपना नया रास्ता बीजेपी देखा जा रहा है कि बहुत सारे संत महात्मा हैं जो इस पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। भाई बहुत सारे संत महात्माओं को आशा थी कि ये करेंगे, लोग हत्याबंदी करेंगे, इसीलिए उनके साथ जुड़े थे। अभी भी जो बहुत से हैं जो समझ गए, बहुत से अभी भी आश्वासन में दबे हुए हैं, लेकिन सब गौरक्षा के लिए जुड़े थे इस पार्टी से। आप क्या बात कर रहे हैं? एक महात्मा दूसरे किसी कारण से नहीं जुड़ा है। सब महात्मा सब हिंदू इनसे इसलिए जुड़े हैं कि वो समझते हैं कि यही हिंदू पार्टी है, लेकिन हिंदुओं का काम तो कुछ कर नहीं रही है। सबसे पहला काम जो गौरक्षा का था वो तक तो कर नहीं पाएगी, इसलिए अब हिंदुओं का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है और धीरे धीरे सब निकल के चले जाएंगे। यूपी में तो योगी जी खुद भाई योगी जी है तो वहाँ का उन्हीं की पार्टी का नंद किशोर गुर्जर नाम का विधायक क्यों कहता है कि 50,000 गाय रोज हमारे उत्तर प्रदेश में कट रही है, और इसका जवाब तो मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, उसका कुर्ता और फड़वा देते हैं कमिश्नर से कह करके। आखिर उनकी पार्टी का ही विधायक क्यों ये कह रहा है और उसका जवाब क्यों मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं? और जो संत पूर्व में कहते आ रहे हिंदू राष्ट्र के लिए, आपका क्या कहना है? भाई हम कह रहे हैं कि सब लोग इसीलिए जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि उनको आशा थी कि हम हिंदुओं की पीड़ा को ये पार्टी समझेगी। पहले वाली पार्टी नहीं समझ रही थी, इसलिए पहली पार्टी को उठा करके देखा, इस पार्टी को अपनाया, लेकिन उस पार्टी से भी आगे इन्होंने गौ माता की हत्या को बढ़ा दिया, इसलिए अब इनसे मोहब्बत हो गया। आपकी जो भी बयान आती है बीजेपी के द्वारा कही जाती है कि ये कांग्रेस के समर्थन में बाबाजी बोली ठीक है, कांग्रेस के समर्थन में अगर हम बोल रहे हैं तो आप एक कांग्रेसी का वक्तव्य दिखा दो जिसमें वो कह रहा हो कि गौ हत्या किसी हालत में बंद करनी चाहिए। एक कांग्रेसी निकाल के दिखाओ, आप कौन है कांग्रेसी बताओ। हम तो कहते हैं कांग्रेसी नहीं, ओवैसी अगर कहे कि हम गौ रक्षा करेंगे तो हम उसको भी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन कहे तो कोई कांग्रेस इसीलिए हट गई हमारे हृदय से क्योंकि उसने 2 जोड़ी बैल का चिन्ह चुनाव का बनाया और उसके चुनाव पे हमारा वोट लिया और फिर गौ हत्या जारी रखा, फिर दूध पीता बछड़ा चुनाव चिन्ह बनाया और फिर हमारा वोट लिया, फिर सत्ता में रही, उसके बाद भी हमारा काम नहीं किया, इसीलिए हमने उसको हटाया अपने जीवन से और इनको लेके आए। अब जब ये भी वही छर्रा पकड़े हुए हैं तो हिंदू आखिर क्या करेगा? अपने हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो खोजेगा। स्वामी जी, एक हमारा प्रश्न था, डांडिया खेलने से जो भी लोग जाएंगे अपना प्रमाण पत्र या आधार कार्ड। डांडिया खेल नहीं है, डांडिया एक पूजा है, एक उपासना है, एक आराधना है। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो देवी जी को नहीं मानता, उसको क्यों डांडिया खेलना चाहिए? ये खेल है, ये ओलंपिक में खेला जाता है। कैसी बात कर रहे हैं? उसमें लोग ये खेल के रूप में दर्ज है। डांडिया जो है ये रास पूजा है, भगवती के चारों तरफ घूम घूम करके उनके गुण गाते हुए उनकी उपासना आराधना की जाती है। तो जो लोग देवी को नहीं मानते हैं, जो लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं, उनको क्यों इसमें जाना चाहिए? स्वामी जी, जातिगत आरक्षण को रहते, जातिगत कानूनों को रहते, हमारे देश में जातिगत आरक्षण और जातिगत कानूनों को रहते हुए क्या हिंदू एकता संभव है? भाई सवाल ये है कि हिंदू एकता क्यों नहीं संभव है? आखिर यदि जातिगत आरक्षण है तो हिंदू आपस में बटा हुआ है। इसलिए नहीं दिया है कि हम 2 हो जाए। जातिगत आरक्षण हमने इसलिए दिया है कि कुछ लोग पीछे रह गए थे, उनको आगे लाना है, बराबरी में लाना है। पर क्या जाति से लोग गरीब होते हैं? बात यह है कि जाति से गरीब होते हैं कि नहीं होते ये बहस का विषय है, लेकिन अपने राजनीतिज्ञों ने ये निरूपित कर दिया, निरूपित करके उनको कहा कि आरक्षण देंगे ताकि ये बराबरी में आ जाए। हमारा प्रश्न ये है कि 80 साल हो गए, बराबरी में कब आए?
सम्मानित की गई थी उसको 80 साल हो गए। हम कहते हैं कि अगर 4 गुना देना पड़े आरक्षण अभी जो दिया जा रहा है तो 4 गुना दो, 8 गुना देना चाहिए तो 8 गुना दो, लेकिन टाइम फ्रेम नक्की करो कि इतने दिन में हम बराबरी पर आ जाएंगे। इस तो क्या दिक्कत है? हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण के नाम पे उनको पंगु बना करके सदियों तक उनको पिछड़ा और दलित घोषित कर देने में हमको दिक्कत है। स्वामी जी, एक मुद्दा है लव जिहाद। हमारा जो भाई है सगा भाई है, एक ही बाप से एक ही परमात्मा से हम सब उत्पन्न हुए हैं। अगर उनको कोई दलित कहता है, कोई पिछड़ा कहता है, हमें बुरा लगता है। स्वामी जी, एक मुद्दा है बहुत लव जिहाद, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए क्या संदेश है जो लव जिहाद में आजकल फंस रहे हैं उनके लिए? भाई धारा 30 संविधान में बनी हुई है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान अपने धर्म को अपने विद्यालय में पढ़ा सकता है, हिंदू अपने धर्म को अपने विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता। तो धारा 30 को हटाइए, हम जब अपने बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा दे देंगे लव जिहाद खत्म हो जाएगा। लव जिहाद कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ही के नेता जो है जा करके मुसलमानों से अपनी मीडिया में आ रहे हैं, ये दोनों कैसे एक साथ चल सकता है? सबसे ज़्यादा अभी जो लोग लव जिहाद का मुद्दा चलाते हैं वही लोग बड़े बड़े आयोजन करके अपनी बेटियों का विवाह मुसलमानों से करते दिखाई देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी जाकर के आशीर्वाद दे चुके हैं ऐसे विवाह। एक आखिरी सवाल ऐसी परिस्थिति में राजनीति ही तो है लव जिहाद का मुद्दा, और क्या है?